हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनु रमोला और मैं हूँ उत्तराखंड से। और आजकल मैं आ रही थी हिमाचल और अभी हो रहे थे शाम के 5 और मैं उठ चुकी थी सोने से। और सोने से उठते ही पहले मैंने थोड़ा सा अपना लुक चेंज कराया, यानी कि बाल वगैरह बनाया। और उसके बाद हम चले गए थे थोड़ा सा नीचे, मामा जी का आया था पार्सल। मैं और मामी गए थे पार्सल लेने और मैंने सोचा जब तक मामी जी लेती हैं पार्सल तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जिस मकान पे ये रहते हैं उसके जस्ट पीछे पूरा जंगल है और ये मकान के आगे का बैकग्राउंड है। और आप देख सकते हैं यहाँ, मतलब जब से मैं आई ना मेरे को यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल वगैरह देखने को मिले, डिफरेंट टाइप के यहाँ पंछी वगैरह है। देन हम आ गए थे ऊपर मामी जी के रूम पे और उसके ही 10-15 मिनट बाद मामी जी की आ जाती हैं कोच, उनका वेट लॉस करने वाली। और उसके जस्ट थोड़ा देर बाद ये दोनों भी आ जाती हैं ट्यूशन से। और यहाँ देखो इस दोनों को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था अभी मेरे पे, कह रही थी कि मैं आपको किसी करूँगी। उसके जस्ट आधे घंटे बाद फिर मामा जी आ जाते हैं ड्यूटी से और आप देख सकते हैं मामा जी बीच में बैठे हैं और दोनों अगल बगल में बैठ रखे हैं। और मामी जी का काम था अब खाना बनाना। और मेरे को तो आपको पता ही है, मेरे को ऑर्डर मिल गया था चाय बनाने का। और आज मामी जी बना रही हैं करेले की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं पहले तो मामी जी ने करेले अच्छे से काट के वगैरह करके पहले उनको फ्राई करी थी। पहले तो मैं सोच रही थी यार ये बहुत कड़वे होंगे, बट जब मैंने ये देखा कि वो फ्राई हो रहे तो मैं समझ गई थी कि अब वो कड़वे नहीं होंगे। देन मेरी चाय भी फाइनली बन चुकी थी। और यहाँ देखो ज़रा ऐसे, इसको सिर्फ फ़ोन देखने को चाहिए और इसको फ़ोन मिला है देखने को, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है। फिर मेरे को मिल गया था काम प्याज और लहसुन को चॉप करने का। देन मैंने फाइनली उनको छील के तैयार कर दिया। आप सोच रहे इतना बड़ा बड़ा क्यों काटा, उनको ग्राइंड करना था इसलिए मैंने बड़ा बड़ा काटा था। देन मामी जी ने एक बर्तन में लगा दिए अंडे बॉईल करने और एक बर्तन में करेले करेले फ्राई हो रहे थे, जिससे कि फ्राई करने से उनका कड़वापन मर जाता है। इसलिए अगर आप करेले बनाओ तो पहले उन्हें फ्राई करो तो वो टेस्ट अच्छा आता है। देन मामी जी ने काफ़ी सारा प्याज काट रखा था, देन उसको भी पहले हमने फ्राई करा। उसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तभी प्याज का अच्छा टेस्ट आएगा। उतने में ही मैं और मामी जी चले जाते हैं बाहर। और मुझे क्या देखने को मिलता है, एरोप्लेन दिन में तो मैंने मतलब सभी ने देखा है, पर रात में शायद ही किसी ने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने देखा है। और मैं तो देख के हैरानी हो गई। फिर देन मामी जी ने करा प्याज और लहसुन को ग्राइंड। उनका कहना था कि मौसम ख़राब है, लाइट जा सकती है, इसलिए उन्होंने जल्दी से ये ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद उन्होंने ले लिया था एक बर्तन और उसमें डाल दिए थे कुछ बेसिक मसाला, जैसे धनिया वगैरह, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी वगैरह। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने फाइनली सारा मिक्स मसाला भी बना दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा मसाला प्याज में डाल के प्याज कितने अच्छे से भून चुका है। थोड़ा देर इसको लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि इसमें सारा मसाला अच्छे से ऐड हो जाए। देन हम इसमें जो हमने करेले थे जो हमने बॉईल वो फ्राई कर रखे थे वो इसमें डाल के इस पर अच्छे से मिक्स करके ताकि सारा मसाला सारे करेलों पे मिक्स हो जाए। और इसमें लगा देता हमने ढक्कन, जब तक थोड़ा पकता है तब तक हम करते हैं कुछ और काम। फिर मामी जी ने फिर निकाल दी थी एक कटोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्यों मसाले बना रहे, तो आप देख सकते हैं बगल में वहाँ पे रखी है मसूर की दाल। तो अब बनेगी दाल और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आज कौन सी सब्ज़ी या कौन सी दाल बनी थी। फिर मामी जी ने निकाल दिए फिर कुछ बेसिक मसाले और फिर उतने बीच में आ जाती है आरुषि। वो कहती है कि मेरी पेंटिंग देखो, इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है दोस्तों। फिर अपनी पेंटिंग दिखाने आ गई थी और मामी जी बना रही थी अपने अपने बेसिक मसाले। फाइनली उनके मसाले तो रेडी हो गए हैं। फिर मामी जी ने इंडक्शन पर लगा दिया था दूध और मेरे को मिल गई थी ये ड्यूटी कि मैं दूध देखूँ। और मामी जी का काम था फिर जो अंडे बॉईल करने लगाए थे फाइनली पक चुके थे। और अब मामी जी उनको छिल रही थी। इसमें से देख सकते हैं हम कुछ कुछ अंडे तो बिल्कुल ज़्यादा ही पक गए थे। अब आप सोच रहे होंगे मामी जी इसमें छेद क्यों कर रही है, पहले मैं भी यही सोच रही थी, बट मुझे बाद में पता चला कि इसका क्या रीज़न है। मैं वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि ऐसा क्यों कर रहे थे। और मामी जिसको कह रही थी कि तो पढ़ेगी नहीं तो मैं तेरा स्कूल छुड़वा दूँगी, पर ये है कि सुनने को तैयार नहीं थी, ये बार बार किचन में आई जा रही थी। चलो इसे खैर छोड़ो। देन मामी जी ने लगा दिया था प्रेशर कुकर और आप देख सकते हैं मामी जी ने इसमें तेल डाल रखा था। फाइनली तेल तो गर्म हो चुका था। देन मामी जी ने डाल दिए थे इसमें जितने भी बॉईल किए हुए अंडे थे, जब तक वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे हो चुके हैं, कुरकुरे हो गए हैं।
जैसे ही वो पूरे कुरकुरे हो जाए हमने निकाल दिया। आप देख सकते हैं ना, पूरा एक अंडा तो बिल्कुल ही अंदर से पूरा बाहर निकल गया, वो ज़्यादा ही बॉईल हो गया था। देन मामी जी ने जो मसाले वगैरह बनाए थे, ग्राइंड वगैरह कर रखा था, लहसुन प्याज वो सब डाल के, वो सब प्याज में डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ दिया। तब तक हम थोड़ा अपनी सब्ज़ी देख लेते हैं, जिसपे कि हमारा काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं गया। और मामी जी ने ढक्कन खोल के देखा तो सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी थी। देन आप देख सकते हैं मसाला भी अब यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। देखिए इसमें अच्छे से मतलब मसाले ने तेल छोड़ दिया है। फिर मामी जी ने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था और अब इसको इंडक्शन पे लगा देता, ताकि लो फ्लेम पे अच्छे से पकता रहे। और इस हांडी में मामी जी ने लगा देता चावल, क्योंकि आपको पता ही होगा मुझे चावल खाने की बहुत चुल लगा है। मुझे रात को चावल ना मिले तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। देन फिर आ गई थी कहने के लिए कि देखो मैंने अब इतनी सारी पेंटिंग्स बना दी है। इसने इस पेंटिंग में डिफरेंट टाइप के मैप वगैरह बना रखे हैं। देन मामी जी ने कहा चलो ठीक है तुम लोग पढ़ाई करो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और मामी जी का काम था रोटी बनाने का, और मामी जी ने कहा तू बैठ जा मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। देन देखिए चावल भी पक के तैयार हो गए और मामी जी ने इस पर लगा रखी है सीटी उठाने के लिए, ये सीटी मार रहा है कि नहीं मारा। फिर मेरे को मिल गया था काम खीरा और प्याज काटने का, और फाइनली मैंने वो भी काट दिया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मामी जी की एक आदत कुछ भी बनाएगी सबसे पहले अपने मकान मालिक को ज़रूर देगी। देन हम लोग बैठ गए थे खाना खाने। आप देख सकते हैं मामा जी बैठे हैं ऊपर पे और मामी जी दे रही हैं सबको खाना। और ये है मेरा खाना, आप देख सकते हैं मैं मसूर की दाल में डाला है अंडे, आप भी कभी ट्राई करना। फाइनली हमारा सारा खाना वगैरह तो हो गया। फिर बारी थी चाय बनाने की, क्योंकि मामा जी को आदत है कम से कम 2 या 3 बार चाय पीने की। मामी जी धुल रही थी बर्तन और मैं बना रही थी चाय। सारा काम ख़त्म होने के बाद अब बारी थी थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप इस ट्यूब पे लिखा है विप्नोविड सी, जो कि मैं हर रोज़ रात को अपने फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स हो रहे